पोड़ैयाहाट के लिए टोल फ्री की मांग, 100% स्थानीय युवाओं को नौकरी पर जोर। आरकादित्य यादव के नेतृत्व में गोड्डा हंसडिया 4 लेन टोल पर कांग्रेस का प्रदर्शन। गोड्डा हंसडिया 4 लेन पर बनने वाले नए टोल प्लाजा के पास रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के पुत्र आरकादित्य यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थानीय हितों को लेकर 3 प्रमुख मांग रखी। प्रदर्शनकारियों की पहली मांग थी कि पोड़ैयाहाट क्षेत्र के लोगों के लिए टोल टैक्स पूरी तरह से फ्री किया जाए। उनका कहना था कि स्थानीय लोग रोजमर्रा के कार्यों के लिए इस सड़क का उपयोग करते हैं, ऐसे में उनसे टोल वसूली उचित नहीं है। दूसरी अहम मांग टोल प्लाजा और 4 लेन परियोजना से जुड़े कार्यों में 100% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की रही। कार्यकर्ता का तर्क था कि क्षेत्र की जमीन और संसाधनों का उपयोग हो रहा है तो रोजगार में भी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तीसरी मांग टोल 40 रुपए जो रखा गया है उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि यहाँ सभी गरीब तबके के लोग रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान आरकादित्य यादव ने कहा कि यह आंदोलन क्षेत्र के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जो पोड़ैयाहाट में ये बनी है तो हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों के हिसाब से आज स्थिति सेट की गई थी एनएचआई के लोगों से बात करने के लिए। आज कुछ लोग होली की छुट्टी पर सब निकल गए हैं, तो हमारी जो मांगे हैं उसे मैं आप लोगों से माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे मांगे 3 हैं। पहली मांगे तो ये है कि जितने भी स्थानीय लोग हैं, जितने भी लोकल पोड़ैयाहाट विधानसभा के पोड़ैयाहाट प्रखंड के लोग हैं, सारे स्तर पे ये टोल टैक्स उनके लिए पूरा फ्री होना चाहिए। फ्री इसलिए होना चाहिए, इसके कुछ मुख्य कारण ये है कि जितनी भी जीवनी यहाँ की है, आप देख सकते हैं कुछ लोग सुगा बथान से पोड़ैयाहाट जाते हैं, पोड़ैयाहाट से बहुत लोग गोड्डा जाते हैं व्यवसाय के लिए, और यहाँ पर सारे लगभग डेली वेज वर्कर हैं, पढ़ाई डेली वेज वर्कर हैं, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि स्कूल छोड़ने जाते हैं पोड़ैयाहाट से बच्चों को, बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लॉक से काम है, बहुत सारे लोग हैं जो कि थाना से काम है, सब तो यही अंदर पड़ता है। तो अगर आप 40 रुपये पर डे लीजिएगा तो फिर व्यवसाय के लिए उनके पास कुछ बचेगा नहीं, और यहाँ की जो मूल आय है वो काफ़ी कम है, ये सबको पता है। तो इनके जितने भी लोग हैं, अगर आप एक माध्यम सेट करें कि आधार कार्ड दिखाइए जो, तो वो उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन आपको वो फ्री करना होगा, नहीं तो आप ये टोल टैक्स चलाने में असमर्थ रहेंगे। दूसरी मांग हमारी ये है कि जितना भी यहाँ पर जितनी भी नौकरियाँ होंगी टोल टैक्स में चलाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, वो सारे मैन पावर मैं चाहता हूँ कि 100% स्थानीय लोगों की, क्योंकि ये हमारा हक है। ये हमारे इलाके के लोगों का, हमारे नौजवान जितने हैं, सबका हक बनता है कि 100% स्थानीय नौकरी होनी ही चाहिए, वरना आपको बहुत कठिनाई होगी ये टोल टैक्स चलाने में। क्योंकि स्थानीय नौकरी, स्थानीय लोगों के सपोर्ट के बिना कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप बिना स्थानीय लोगों के समर्थन के नहीं कर सकते। तो आपको इस 2 बातों पर अमल करना चाहिए। और तीसरी ये है कि ये जो 40 रुपये यहाँ पर टोल टैक्स सेट किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ के मूल आय के हिसाब से। अगर आप देखा जाए तो ये काफ़ी गरीब नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही जो आय रही थे बहुत ही कम है लोगों की। डेली वेज वर्कर हैं, यहाँ पर जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग हैं, तो उनकी जो आय है काफ़ी कम है। तो 40 रुपया से कम करके इसे 70% घटाना चाहिए। मैं एनएचआई से यही मांग करूँगा कि इन तीनों बातों पर अमल होना चाहिए।